वो तमाम ख़वातीन जो बेऔलादी के लिए जगह-जगह धक्के खा रही हैं, मेरी उनसे गुज़ारिश है कि मेरी ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। अस्सलामुअलैकुम। आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है ट्यूबिक्स, जिन्हें हम फ़ैलोपियन ट्यूब्स कहते हैं। अगर ट्यूब्स किसी पेशेंट की बंद हों तो उसकी क्या वजूहात हैं? क्लिनिक में ऐसे बहुत से पेशेंट्स आते हैं जिनकी शादी को 5 साल से या 7 साल हो गए हैं और वो एक अरसे एग्स बनाने वाली मेडिसिन्स खा रहे होते हैं। इसके बावजूद भी उनकी प्रेगनेंसी नहीं होती। ये वीडियो मैं पब्लिक अवेयरनेस के लिए बना रही हूँ। मेरी वो तमाम व्यूअर्स जो पिछले 4-5 सालों से बेऔलादी के लिए जगह-जगह धक्के खा रही हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा अहम है। जैसे कि मैंने बताया कि वो ख़वातीन जिनकी शादी को 4-5 साल हो गए हैं और उनके एग्स भी अच्छे बन रहे हैं, उनके हस्बैंड की रिपोर्ट्स भी बिल्कुल ठीक हैं, इसके बावजूद भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही होती, तो लाइफ़ का एक हिस्सा गुज़ारने के बाद उन्हें लगता है कि अब हमें किसी डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना चाहिए। और जब डॉक्टर्स उन्हें ट्यूब्स का एक्स-रे एडवाइस करती हैं, तो इस एक्स-रे में पता चलता है कि ट्यूब्स ब्लॉक हो चुकी हैं और बेतहाशा एग्स बनाने वाली मेडिसिन्स खाने की वजह से उनके एग्स भी ख़त्म हो चुके हैं, जिसे हम प्रीमैच्योर ओवेरियन फ़ीवर कहते हैं। मैंने ऐसे बहुत से पेशेंट्स देखे हैं जो 28 साल या 32 साल की उम्र में, ऐसे पेशेंट्स जिनके ऑलमोस्ट एग्स ख़त्म हो गए होते हैं और जब उनका टेस्ट जो है तो ट्यूब टेस्ट किया जाता है तो उसके अंदर उनकी ट्यूब्स बंद आती हैं। और आज का हमारा टॉपिक ये है कि फ़ैलोपियन ट्यूब्स क्यों बंद होती हैं, इसके बंद होने की क्या वजूहात हैं और इसकी क्या-क्या इलामात हैं, इसके लिए हम क्या-क्या टेस्ट कर सकते हैं और इसका इलाज किस तरह से हो सकता है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँगी कि ट्यूब्स होती क्या हैं। ये ट्यूब्स बेसिकली हमारी यूट्रस के साथ अटैच होती हैं और ये दानियों के ऊपर जाकर खुलती हैं। इनका काम ये है कि ये अंडे को स्पर्म्स तक पहुँचाने में मदद देती हैं और इसके बाद ज़ाइगोट्स यानी अर्ली प्रेगनेंसी में जब बच्चा बनता है तो फिर इसको आगे यूट्रस में ट्रांसपोर्ट होने के लिए हेल्प आउट करती हैं। अगर किसी औरत की ट्यूब्स बंद हैं तो इसके लिए हमल का होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन है। हाँ, ये हो सकता है कि अगर किसी की एक ट्यूब बंद है तो उसमें 50% चांसेस होते हैं प्रेगनेंसी के। जैसे कि आपने भी ये सुना होगा कि बहुत से लोग जिनका हमल ट्यूब्स में होता है, एक ट्यूब निकाल दी जाती है या फट जाती है, सर्जरी हो जाती है तो एक ट्यूब से भी वो कंसीव कर लेते हैं, बशर्ते इनकी वो ट्यूब खुली हो। दुनिया की हर औरत का जो हमल है वो ट्यूब में ही शुरू होता है और इसके बाद ट्यूब बच्चे को आगे यूट्रस तक पहुंचाने में मदद करती है और जिसकी ट्यूब में कोई थोड़ा बहुत मसला हो, कहीं से ब्लॉक हो, कोई छोटी-मोटी ब्लॉकेज भी हो तो हमल वहीं का वहीं रह जाता है और वहीं ग्रो करने लगता है, जिसकी वजह से ट्यूब फट जाती है। अब दोबारा टॉपिक पे आते हैं कि ट्यूब्स के बंद होने की क्या वजूहात हैं। सबसे बड़ी वजह है ट्यूब्स के बंद होने की इन्फेक्शन। ये इन्फेक्शन 2 तरह के होते हैं, एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन और नॉन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस हैं वो ज़्यादातर मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर की वजह से होते हैं। इसमें 2 किस्म के ऑर्गेनिज़म्स का रोल बहुत ज़्यादा होता है। एक तो होता है क्लेमीडिया और दूसरा गोनोरिया। ये दोनों ऑर्गेनिज़म्स ट्यूब्स के अंदर पस बना देते हैं और आहिस्ता-आहिस्ता पस की वजह से ट्यूब्स के अंदर जो ल्यूमेन है वो ब्लॉक होने लगता है और ट्यूब्स बंद हो जाती हैं, क्योंकि इसकी जो दीवारें आपस में मिल जाती हैं। ट्यूब्स एक पाइप की तरह होती है, जब पाइप में से हम पानी गुज़ारें और वो गंदा पानी हो और काफ़ी देर तक गंदा पानी वहाँ खड़ा रहे तो उससे ये होगा कि आहिस्ता-आहिस्ता पाइप ब्लॉक होने लग जाएगा और अल्टीमेटली इसमें पूरी ब्लॉकेज हो जाएगी। दूसरे जो इन्फेक्शंस हैं जिसे हम नॉन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन कहते हैं, उसमें ये है कि अगर किसी ने डीएनसी कराई है, वो जगह वो इंस्ट्रूमेंट प्रॉपर स्टेरिलाइज़ नहीं थे और तो उससे इन्फेक्शन
हो गया और इस इन्फेक्शन ने आगे ट्यूब्स बंद कर दी। इसके अलावा किसी ने कॉपीटरी रखवाई है जिसे हम IUCD कहते हैं। इसमें भी हो सकता है कि अगर वो जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो साफ़ नहीं थे, स्टेरिलाइजेशन प्रॉपर नहीं की गई थी, तो फिर इसके अलावा किसी ने डाइट एग्जामिनेशन करवाया हो जो अनस्टेरिलाइज तरीके से किया गया हो, तो इसकी वजह से भी ट्यूब्स बंद हो सकती हैं। दूसरी ट्यूब्स बंद होने की बड़ी वजह है कोई भी पेल्विक सर्जरी, पेट के निचले हिस्से में कोई भी सर्जरी हुई हो, जैसे एक पेशेंट जिसकी अनमैरिड लाइफ में उसके कोई फाइब्राइड्स थे जिसकी सर्जरी हुई थी, तो सर्जन को भी पता नहीं चला और उसका एक जो स्टिच है वो ट्यूब्स के अंदर से गुजर गया और उसकी जो ट्यूब है वो ब्लॉक होगी। और ये बात उसे तब पता चली जब वो इनफर्टिलिटी के साथ शादी के बाद प्रेजेंट हुई। इसके अलावा अगर अपेंडिक्स की भी सर्जरी हुई है इस एरिया में, तो ये भी एक वजह हो सकती है ट्यूब्स बंद होने की। दूसरी वजह ये हो सकती है जेंटली ट्यूब्स ब्लॉक हों। किसी पेशेंट की ये बहुत रेयर वजह है जिसमें ये जेंटली ट्यूब्स का जो ल्यूमेन है वो ब्लॉक हो। इसके अलावा एंडोमेट्रियोसिस का भी एक प्रॉब्लम है जिसमें अंडेदानियों के साथ खून की थैलियाँ बन जाती हैं। ज़्यादा बड़ी वजूहात यही हैं। अब हम डिस्कस करेंगे ट्यूब्स बंद होने की इलामात क्या हैं। इन इलामात में सबसे पहले तो यही है कि पेशेंट को कोई भी इलामत ज़ाहिर नहीं होती और शादी के कुछ अरसे बाद जब प्रेगनेंसी नहीं होती तो लोग ट्यूब्स का एक्सरे कराते हैं जिसमें पता चलता है कि ट्यूब्स बंद हैं। इसके अलावा दूसरा सिम्टम ये भी हो सकता है कि पेशेंट को पेल्विक पेन है, उसको नलों में अक्सर व बेशतर दर्द रहता है और ये दर्द बहुत शिद्दत का है और मेंसेस में इस दर्द की शिद्दत बढ़ जाती है। ऐसा एंडोमेट्रियोसिस में भी हो सकता है और अगर पेशेंट जो है उसको फ्रीक्वेंटली डिस्चार्ज का मसला रहता है, तो स्पेशली डिस्चार्ज जो है वो फाउल स्वेलिंग डिस्चार्ज होता है, तो इसके अलावा किसी की ट्यूब में पानी पड़ जाता है, वो भी यूजुअली इन्फेक्शन की वजह से होता है जिसे हम हाइड्रोजेल्फिस कहते हैं। बहुत से पेशेंट्स कहते हैं कि अगर ट्यूब्स बंद हैं तो क्या IUI हो सकता है, तो इसका जवाब ये है कि अगर ट्यूब्स बंद हैं तो IUI नहीं हो सकता। इसके लिए पहले ट्यूब्स को खोलना पड़ेगा। अब मैं आपको बताऊंगी कि ट्यूब्स की जो ब्लॉकेज होती है वो दो तरह की होती है। एक तो जो है ट्यूब्स वो पार्शली ब्लॉक हों, जैसे कि कहीं ना कहीं पे कोई छोटी मोटी ब्लॉकेज हो या फिर ट्यूब पूरी की पूरी बंद हो। इनका जो है तो वो टेस्ट होता है और इस टेस्ट का फ़ायदा ये होता है कि अगर पेशेंट्स की जो ट्यूब्स हैं वो बिल्कुल बंद हैं तो हम उसे गाइड करते हैं कि वो IVF की तरफ चली जाए, उसका टाइम वेस्ट ना हो और वो डायरेक्ट जाकर अपना IVF का प्रोसेस जो है तो वो प्रोसीड करवा ले। अब अगर ट्यूब्स ऐसी हैं कि वो थोड़ी बहुत खुल सकती हैं, थोड़ी बहुत ब्लॉकेज है, तो हम उसे खोल दें। अब जो हम टेस्ट कराते हैं ये 3 तरह के टेस्ट होते हैं। एक होता है सिलाइन सोनो हिस्टेरोग्राफी, जिसमें हम डाई का इस्तेमाल नहीं करते। इसमें पतले से एक कैथेटर या पाइप आप जिसे कह सकते हैं उसके ज़रिए हम यूट्रस के मुंह के अंदर पानी डालते हैं और अल्ट्रासाउंड के ऊपर हम देख लेते हैं कि ट्यूब्स खुली है कि बंद है। ये सबसे ज़्यादा सिंपल सा टेस्ट होता है। अगर ट्यूब्स खुली हैं तो पानी पेट में आता नज़र आता है और इसका एक नुकसान ये है कि हमें ये भी नहीं पता चलता कि ट्यूब्स कहाँ से ब्लॉक है और कौन सा हिस्सा ब्लॉक है। इसको खोलने के लिए फ़र्दर क्या करना चाहिए। बहरहाल इस प्रोसेस में कोई केमिकल डाई वगैरह यूज़ नहीं होता और इसके रिएक्शंस भी थोड़े कम ही रह जाते हैं। इसके अलावा दूसरा जो तरीका है वो बहुत ज़्यादा पेशेंट्स को हम प्रिस्क्राइब करते हैं। ये हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन भी देता है। जैसे हम ट्यूब का एक्सरे या जिसे हम स्टीरोसल्पिंजोग्राफी कहते हैं, इसमें हम यूनोग्राफिक डाई है वो यूज़ करते हैं। इस डाई को हम यूट्रस के अंदर इंजेक्ट करते हैं और फिर हम इसका एक्सरे लेते हैं। इसमें कोई छोटी मोटी ब्लॉकेज भी हो तो वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये पिछले टेस्ट से थोड़ा ज़्यादा कॉस्टली होता है लेकिन इसमें हमें इंफॉर्मेशन ज़्यादा मिलती है और ये थोड़ा पेनफुल भी होता है। इसके अलावा जो तीसरा टेस्ट है जिसे हम लेप्रोस्कोपिक यानी कैमरे वाला टेस्ट कहते हैं, कैमरे वाले टेस्ट के ज़्यादा फ़ायदे हैं। ये थोड़ा ज़्यादा महंगा टेस्ट होता है। इसमें पेशेंट को बेहोशी देनी पड़ती है और इससे हमें काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। कैमरे के ज़रिए हम यूट्रस का साइज़ भी देख सकते हैं। हम कोई पैथोलॉजी, कोई फाइब्राइड है, कोई पस है, कोई DNs हैं, वो भी हमें नज़र आ जाती हैं। इसमें डाई इंजेक्ट करके यूट्रस के मुँह से, जिसे हम मिथाइलाइन ड्यूडाई कहते हैं,
उसमें हम ये देख लेते हैं ट्यूब में ब्लॉकेज कहाँ कहाँ है और किस जगह है। कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि जो ट्यूब्स पार्शली ब्लॉक हों वो यहाँ पर हम खोल भी सकते हैं, क्योंकि जब हम डायरेक्ट प्रेशर से डालते हैं तो वो थोड़ी बहुत जो ब्लॉकेज होती है वो खुल जाती है। इस तरह से पेशेंट को रिलीफ मिल जाता है। अब हम बात करेंगे कि इलाज की, तो अगर तो ट्यूब्स पार्शली ब्लॉक हैं तो इसके लिए हम प्रेशर से डाई डाल के, पानी डाल के ब्लॉकेज को दूर कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। और अगर ट्यूब्स बिल्कुल ही बंद हैं तो इसका ट्रीटमेंट सिर्फ़ और सिर्फ IVF है। आई होप आपको मेरी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।